नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। आज खबर आपको सावधान करने वाली है। दरअसल पिछले एक साल में 4 गुना ज्यादा साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं। तेज हरियाणा लगातार अपने तमाम दर्शकों को साइबर ठगी के बारे में अवेयर कर रहा है। आप कैसे बच सकते हैं, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो तुरंत आपको 1903 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। मगर 11 महीनों में ठगी के 74 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ऑनलाइन ठगी होने पर आपको क्या करना है, पूरी आपको जानकारी दूंगा मैं। और जिले में जहां पर चोरी, लूट, डकैती, तमाम अपराधों के साथ साथ अब श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। पर अपराध के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रतिदिन आप लोग देखते हैं किसी के साथ ओटीपी शेयर करने के बाद ठगी हो रही है, किसी को डबल टास्क देकर मुनाफा कमाने के लालच में विदेश से रिश्तेदार बनकर ठगी हो रही है, आपका बेटा रेप केस में फंसा इस नाम पर ठगी हो रही है। यानी कि रोजाना नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं आपको ठगने के। और माफ़ कीजिएगा, ठगने वाले भी तैयार बैठे हैं कि वो किसी न किसी रूप में उन ठगों के लालच, झाले और तमाम तरीके से उनकी बुनी हुई उस मकड़ी के जाल जैसी बुनत में फंस जाते हैं। दरअसल प्रतिदिन थानों में अन्य घटनाक्रम के साथ साइबर ठगी के रुपए निकालने की 8 से 10 शिकायतें पहुंच रही हैं। एक समाचार पत्र ने खुलासा किया है। इनमें साइबर क्राइम पोर्टल और व्यक्तिगत रूप से थाना में पहुंचकर पीड़ित शिकायत देते हैं। जिला पुलिस की माने तो इसमें से सबसे ज्यादा आधी शिकायतें ही पंजीकृत हो पाती हैं। इन मामलों में या तो ठगी की राशि बहुत कम होती है अथवा शिकायतकर्ता के पास ठगों के द्वारा किसी न किसी डर से या किसी रूप से राशि वापस कर दी जाती है। अब आपको बताते हैं, 96 मामले ठगी के अब तक जिले में दर्ज हुए हैं। 56 चार्जशीट पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई है। 40 मामलों में पुलिस अभी तक अपनी चार्जशीट है वो पेश नहीं कर पाई है। वर्ष अनुसार कितने मामले हैं, क्योंकि सिरसा में जब से साइबर सेल का थाना खुला और बाकी के सिर्फ हेल्प डेस्क बनाएंगे, रानिया की बात करें, आप कलावाली की बात करें, डबवाली पुलिस जिला की बात करें, जहां पर 2022 में सिर्फ 2 मामले आए जिनमें 15 लाख की जब्त लगी थी। 2023 में 20 मामले आए जब लगभग 20 करोड़ की जब्त लगी। लेकिन 2024 में 74 मामले आए और 55 करोड़ रुपए अनुमानित लगभग जब्त लग चुकी है। और पुलिस दावा कर रही है कि साइबर ठगी को रोकने के लिए पुलिस प्रयासरत है। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन किए जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के समाचार पत्रों से, सोशल मीडिया से, तमाम तरीके से साइबर ठगों के अलग अलग तरीकों से लोगों को वाकिफ करवाया जा रहा है। मगर दिक्कत कहाँ है? सिरसा में एक ही साइबर थाना है। आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि साइबर ठगी से कैसे पुलिस निपट सकती है। आप कैसे अपना संदेश अगर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो तेज हरियाणा के इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर लिखिएगा। सिरसा में एक ही साइबर थाना है। एलनाबाद, रानिया, चोपटा, डबवाली, कालावाली, रोड़ी की बात करें, बड़ागुड़ा की बात करें तो यहाँ पर साइबर हेल्प डेस्क बने हुए हैं, जिनमें शिकायत आने पर उसे सिरसा साइबर थाने में भेजा जाता है। 50,000 रुपए की ज़्यादा की ठगी से साइबर थाने की पुलिस जांच करती है। इसके अतिरिक्त साइबर सेल भी साइबर के मामलों को ट्रेस करता है। साइबर फ्रॉड होने पर आपको 1903 पर कॉल करना होता है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के मामले अब ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। मौजूदा वक्त में देखें तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बहाने से प्रॉफिट दिलवाने, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन काम उपलब्ध करवाने, डिजिटल अरेस्ट कर राशि ट्रांसफ़र करवाने, कोरियर पार्सल के बहाने राशि ऐंठने, ऑनलाइन डिलीवरी देने के बहाने नज़दीकी रिश्तेदार बनकर मोबाइल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के लिंक पर क्लिक करवा के साइबर ठगी की जा रही है। इन दिनों ट्रेडिंग के ज़्यादा मामले हैं। करीब 28 मामले शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के हैं। और पुलिस, हालांकि बैंक अपने स्तर पर आमजन को साइबर ठगी से बचने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन लोगों में फिर भी अज्ञानता है, लालच है, वश में आकर कहीं ना कहीं मेहनत की कमाई खोकर वो इन शातिर अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। और लगातार हरियाणा में साइबर ठगी के ठिकाने मेवात और अंबाला है, जबकि सिरसा के गांव डबवाली का नुइयावाली है, ये गांव भी अब साइबर ठगों का केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं। दिल्ली, नोएडा, अंबाला की पुलिस भी साइबर के मामले में जांच
के लिए आ चुकी है। हालांकि नूंयवाली में ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाना रिफंड करने के बहाने साइबर ठगी की जा रही है। 2022 के दौरान साइबर थाना का गठन हुआ था। इसमें अब तक थानों में 2 वर्ष से ज़्यादा समय के दौरान 96 मामले साइबर क्राइम में दर्ज हुए हैं। धोखाधड़ी ठगी से संबंधित प्रकरण पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज किए हैं। 2022 में सिरसा में केवल 2 मामले साइबर अपराध के दर्ज हुए थे। 2023 में 20 मामले साइबर थानों में पंजीकृत हुए थे, जबकि 2024 के दौरान ये मामले सीधे 4 गुना बढ़कर आगे अब पहुंच गए हैं। दिसंबर माह तक अब तक साइबर थाना में 74 एफआईआर पीड़ितों की दर्ज हो चुकी है। अतिरिक्त साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से 2023 के दौरान 20 करोड़ से अधिक की ठगी आरोपित पीड़ितों से कर चुके हैं। पुलिस 2 मामलों में ही 14 आरोपितों को पकड़ सकती है, यानी कि इतने मामले होते जितने इतना बड़ा स्कैंडल लंबा है। हालांकि मामले दर्ज होने में पुलिस को सूचना करने के मामले में पुलिस ने राशि रिकवर कराने में सहायता भी की है, परंतु नेटवर्क थोड़ा सा पेचीदा होने की वजह से साइबर ठगों के मामले में रिकवरी रेट बेहद कम है। और एसएचओ साइबर थाना ने ये बात बताई है कि 98 लाख की ठगी मामले को भी सुलझाया जा चुका है। डिटेल कभी भी किसी से साझा ना करें, पुलिस ने अपील की है। सिरसा पुलिस ने इस साल में ठगों के 2 बड़े मामले में आरोपितों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। साइबर ठगी अलग अलग तरीकों से होती है, आमजन को ठगते हैं। इसके लिए आप सबको कोशिश करनी है कि इन ठगों से बचें। अब आपके पास कैसे आपको सावधानी बरतनी है, आपने अपना पासवर्ड ओटीपी किसी को बताना नहीं अथवा साझा नहीं करना। पासवर्ड नियमित रूप से अपना चेंज करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग अपने कभी भी सिस्टम आप कैसे भी यूज़ करते हैं तो आप अपना पासवर्ड ताऊ उम्र तक वही रखते हैं, तो आपको उसको कभी ना कभी चेंज जरूर करना चाहिए। ऐसी एपी फाइलें डाउनलोड न करें जो अतिरिक्त ऐप स्टोर में सूचीबद्ध ना हो। ऐसे मैसेज पर विश्वास ना करें जो उच्च रिटर्न देने का वादा करता है। असली शेयर निवेश और सेबी और NBFC RBI लाइसेंस प्राप्त है। ऐप और वेबसाइट के माध्यम से निवेश करते वक्त समय जांच लें, असली है या नकली है। तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि अब साइबर ठगी के चलते करोड़ों रुपए सिरसा के लोगों के ठगों ने हड़प लिए हैं, जो कि बीते 1 साल में 50 करोड़ रुपए का लोगों को लालच इतना महंगा पड़ा कि गंवाने पड़े हैं। तो ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाले आंकड़े, जहां पर चोरी के साथ साथ डकैती, लूट, तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। तो वहीं पर सिरसा जिला में अब घर बैठे लोग एक ऐसे अपराध से कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रताड़ित हैं, इस तरीके से वो लुट गए हैं कि अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। और आए दिन लोगों के पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं। हाल ही में घटना हमने डवाली की बताई थी कि एक बुजुर्ग ने, उनका बेटा ऑलरेडी चंडीगढ़ में रहता था, उनके पास कॉल आया कि आपके बेटे ने को रेप केस में पकड़ा है, आप फ़ोन मत काटिएगा, अगर फ़ोन काट दिया तो हमारे साहब आपका चालान काट देंगे, आपके लड़के को 7 साल की सज़ा होगी, आपको फ़ोन सुनते रहना है। फिर उसके रोते चलाते बेटे की आवाज़ में एक ऑडियो सुनाया जाता है। फिर पिता को ये सच होता है कि हो सकता है उसका बेटा हो, लेकिन वो खाते में पैसे डलवा देता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सावधान हो जाना है। आपका कोई भी रिश्तेदार आपसे पैसे मांगता है तो आप अपने व्यक्तिगत रूप से उनके नंबरों पर संपर्क करके वेरीफाई करें। अगर आपके पास आपके पति का, भाई का, बेटे का किसी तरीके का कॉल आता है ठगों का कि उनको पकड़ा गया रेप केस में, तो आप कतई यकीन ना करें, क्योंकि इन मामलों में आपके पास व्हाट्सएप पर ही कॉल आती है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिएंगे ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और तेज हरियाणा की विनम्र अपील है, आप ऐसे ठगों से सावधान रहें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है या आप उससे कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होता हुआ बचा, तो आप कमेंट में साझा जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।